जो मैच हो रहा है वीरेंद्र नेताम वर्सेस दुर्गेश नेताम वर्सेस वीरेंद्र कुशराम। वीरेंद्र नेताम 5 नंबर की जर्सी में बिलासपुर वर्सेस बड़ौदा बाजार वर्सेस शक्ति। बड़ौदा बाजार की टीम में है वीरेंद्र कुशराम और शक्ति टीम में है दुर्गेश नेताम, प्रो कबड्डी प्लेयर। वीरेंद्र नेताम की रेड, कुशराम की रेड, रेडर आउट। दो जियो के मुकाबले शक्ति वॉरियर्स ने अपने डिफेंस से भरोसा जताया और वीरेंद्र कुशराम जहां अव्वल दर्जे का वो रेडर है उन्हीं का शिकार किया। लंबा डाई कैच छूट गया है नेताम जी का और 1 अंक का नुकसान। सिटिंग ब्लॉक पर इतनी तेजी से भाग रहा है अर्थात उस समय को भी बचाना चाह रहा है अपने टीम के लिए। टिकेश्वर निकले और आज के इस मैच के मुख्य अभ्यागत जहां से हम उनकी स्वागत समारोह की ओर ले चल रहे हैं, जहां से वो कबड्डी के दिग्गज जिनकी देखरेख जिसकी निगरानी में बिलासा की धरा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2023 में आप सभी का इस सरजमी पर, साथ ही सभी आगंतुक खेल प्रेमी और तमाम दर्शकों का दुर्गेश का शिकार हुआ। एक मर्तबा लगा कि सीने से सीने अड़ाया और अपने कोर्ट पर ले जाना चाह रहे थे। अंत में 4 खिलाड़ियों का सहयोग मिल गया, कैच मैदान के ऊपर पूरा हुआ, तब चल करके अंक सुनिश्चित हुआ। एक साइड रहता नहीं यार भाई। मूलचंद इस समय आक्रमण पर 9वें नंबर के वो खिलाड़ी, लेकिन दूसरे दर्जे का वो रेडर है। जिस तरीके से कल स्टील लिया था अब पहले ही रेड में वो 2 अंक का नुकसान कर गया। यहाँ से देवरानी सौराष्ट्र परिवार की टीम में पिछड़ रही है। 3-6 के मुकाबले 3 ही अंक की बढ़त। टिकेश्वर 11 नंबर की जर्सी पर दूसरे दर्जे का वो रेडर जिसके ऊपर वो कमान है रेड का, थोड़ी सी छोर बदलने के साथ बेसिक फुटवर्क के साथ अपने वो चहेते कॉर्नर पर आए, सप्लिंग कर रहा है। दुर्गेश कमर पे डाई लिया, लंबा डाई लिया, लेकिन कवर और कॉर्नर के खिलाड़ी के उतनी तेजी से सपोर्ट आया, सहयोग मिल गया, कैच मैदान के ऊपर पूरा हो गया है। 7-3 के मुकाबले बढ़त पर इस समय वो दुर्गेश नेताम की टीम और शक्ति वॉरियर शक्ति योद्धाओं की टीम। 4 का डिफेंस है, थोड़ी सी डिफेंस को खिलाने के साथ टो टच लेने के लिए पर चलाया, क्या सही चलाया, फायदा मिल गया नेताम को, लंबाई का फायदा मिल गया। चलिए राजकुमार राज जी आइए लाइव कमेंट्री के लिए। हमारे अजीज मित्र और ब्लॉक कबड्डी संघ पाली के वो अध्यक्ष भी हैं और उसके पास लेके चल रहे हैं। जब तक हम फिर एक बार आज के मुख्य अभ्यागत का वो स्वागत समारोह के लिए भी लेके चलेंगे कुछ क्षण पश्चात। आइए राज जी। धन्यवाद पीताम्बर पोर्ते। बलौदा बाजार और शक्ति वॉरियर्स की टीम आमने सामने हैं और दोनों टीम के पास वो 2-2 जीत के साथ उन्होंने आमने सामने, लेकिन इस बीच शक्ति वॉरियर्स वो भारी पड़ रहा है बलौदा बाजार के ऊपर। देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार से ही निकले वीरेंद्र, उनका शिकार किया गया, टैकल किया गया और इसके पहले की रेड में थोड़ी सी अपने आप को मुसीबत में पा रहे थे वीरेंद्र और शायद वो चोट की वजह है और जिस गति के साथ वो रेड डालना पसंद करते हैं वो गति उनको मिल नहीं पा रहा है और अब जाकर के अंततः ऑल आउट दे दिया है बलौदा बाजार को। 5 आउट ये है। 5 नंबर के जर्सी खिलाड़ी को बाहर किया, 2 नंबर के जर्सी खिलाड़ी सोनू को अंदर लिया। क्या इससे कुछ उनकी जो
इस समय अंक में जो पिछड़ रहा है उसमें जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। टिकेश्वर इसके पहले वो बोनस के साथ अंक बटोर चुके हैं और बड़ा बढ़िया तरीके से डैश आउट किया रेडर को बाहर का रास्ता दिखाया। शक्ति वॉरियर्स 14 अंक पर। दुर्गेश की उपस्थिति में भी कल के दिन हो, कल का मैच हो या आज का मैच हो, और मूलचंद बिल्कुल चुपके से अपना काम करते चले गए। कल ये कहूं कि वो दूसरे मैच में पूरी तरह मूलचंद के नाम रहा। दुर्गेश की उपस्थिति में भी तो कुछ अति संयोक्ति नहीं होगी, यहां भी जादू चल रहा है। इस मैच में भी लगातार मूलचंद सफल हो रहे हैं रेट पर। सोनू, जिनको सब्स्टिट्यूशन के बाद अंदर लिया गया है और आते ही वो जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर डाली गई है, जहां से उन्हें अंक की भरपाई करना है। 3 अंक पर है बलौदा बाजार रॉयल्स की टीम, दूसरी ओर शक्ति वॉरियर्स 15 पर। 3 ऐसे रेडर शक्ति वॉरियर्स के पास जिनको लगातार एक दूसरे के बाद वो मौका देते चले जाते हैं जब भी लीड पे आती है टीम। उन्हीं में से एक रेडर नंबर 1 की जर्सी की जात चंद्रा भी वो थोड़ी सी चपलता अधिक होने के वो फायदा, जिस तरह से वो पैर की उनकी मूवमेंट है, जिस तरह से पैर में उनकी जान है, गति है, उसका वो फायदा ले जाते हैं शक्ति वॉरियर्स के लिए। फुल हाउस मैदान, भरा हुआ मैदान शक्ति वॉरियर्स का। तीसरे दिन का यह पहला मुकाबला है। कवर से गलती हो गया और गौरव जो कि कवर पे बहुत बढ़िया जिम्मेदारी निभा कर देते हैं शक्ति वॉरियर्स के लिए, और इस बीच वो नीचे झुक रहे थे, उसी समय उन्हें टच आउट कर लिए गए रेडर के द्वारा। ब्लैक लाइन को पार करने के नहीं बल्कि टच के दावा ठोका है, और वो भी टिकेश्वर के ऊपर। बोनस प्लस अंक लिया है रेडर ने, दुर्गेश नेताम ने। छत्तीसगढ़ के वो मुख्य हथियार जिनके नाम से ही छत्तीसगढ़ का गौरव कबड्डी के खेल में और मान सम्मान बढ़ जाता है। वो एक ऐसे खिलाड़ी जहां शक्ति वॉरियर्स के लिए वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस समय उनकी टीम बढ़त लीड पर है और लीड को और मजबूत करेगा और बढ़ाएगा। महेंद्र पटेल जी, आप टेक्निशियल जो ऑफिशियल है वहां पर आकर के संपर्क करेंगे। महेंद्र पटेल जी, बेंच ऑफिशियल है, वहां से आप संपर्क बनाएंगे। बलौदा बाजार दूसरी मर्तबा इस हाफ में वो स्थिति पे आकर खड़े होने जा रहा है जहां से उनके मैदान के ऊपर 3 खिलाड़ी है। सोनू निकले, पेट दिखा दिया है, डिफेंस को मौका दे दिया। डिफेंस के 7 खिलाड़ी में से 6 खिलाड़ी इकट्ठे आए उन्होंने सोनू का शिकार करने के लिए, और शिकार को सुरक्षित ढंग से पूरा भी किया अपने मैदान के ऊपर। 2 खिलाड़ी लंबे कद के रेडर हैं, एक का शिकार क्या दोनों का शिकार, दोनों को छकाया जा रहा है। अभी लड़ाइयां लड़ी जा रही है, अंततः रेडर को कामयाबी हाथ लगा और पहले ही हाफ के खेल में दूसरी मर्तबा पूरी टीम को बाहर भेजा, पूरी टीम के खिलाड़ी को बाहर भेजा, ऑल आउट दिया बलौदा बाजार को। बलौदा बाजार देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार, जहां उनके पास भी वो 2 जीत है इस लीग में, छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग में। साथ ही सामने शक्ति वॉरियर्स के पास भी 2 जीत है, और तीसरे इस मर्तबा टिकेश्वर का कैच छूट गया है। अंकों की गिनती लगाया जा रहा है, खिलाड़ियों की गिनती 4, 6, 7 मतलब कि सुपर रेट। 3 पॉइंट का इशारा, सुपर रेट का इशारा हो रहा है टिकेश्वर के लिए और बलौदा बाजार के लिए। इस 3 अंकों के साथ 7 अंक पर अब बलौदा बाजार, जबकि 24 पर है शक्ति वॉरियर्स। और मूलचंद को भी एकल के साथ बाहर का जाने का रास्ता दिखाया, बेंच पर जाने का रास्ता दिखाया। यहां से बलौदा बाजार की जो डिफेंस है उसने डिफेंस पे खड़े खिलाड़ी 2 गया, और यहां पर बिल्कुल वो करीब पहुंचते रह गए। सुपर टैकल का 2 अंक, 3 खिलाड़ी थे तो 2 अंक सुपर टैकल का, वो शक्ति वॉरियर्स के लिए। चंद्रा
एक मर्तबा वो प्रयास ब्लैक लाइन को पार करने का, जिसको हम बोनस लाइन भी कहते हैं कबड्डी की भाषा में, जहां जिसको पार करे रेडर और नियम के तहत पार करे तो 1 अंक रेडर को दिए, वो उसके लिए सुनिश्चित किए जाते हैं और किए भी जा रहे हैं। देखिए थम आपके साथ अंगूठे का इशारा दोनों छोर से, साथ ही साथ साहू जी मैच रेफरी, उनकी पैनी निगाहें लगातार दोनों छोर पर खिलाड़ियों की गतिविधि पर, साथ ही जो स्कोर बोर्ड पर या कहूं कि समय पर भी लगातार उनकी निगाहें बनी रहती है। दूसरे छोर पर बारिश की और 2 ऑफिशियल की जोड़ी, उनकी निगाहें दोनों छोर के टीम के ऊपर और साथ ही साथ वो हर एक मूवमेंट, खिलाड़ियों की हर एक गतिविधियां और साथ में अंकों की सुनिश्चित करना, इनके लिए उनकी पैनी निगाहें डुबकी, अंत में चैन की वो साइड कट डुबकी। अगर मैं कहूं कि पारंपरिक डुबकी नहीं बल्कि साइड से निकलकर वो कट लगा करके डुबकी 2 चैनों के बीच से दुर्गेश नेताम का, और उससे उन्होंने 2 खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया, साथ ही साथ 2 अंक और लिया शक्ति वॉरियर्स के लिए। शक्ति वॉरियर्स 29 पर 29 और 9 के मुकाबले 20 अंकों की लीड है। पहले हाफ का खेल है, दोनों टीम के पास 2-2 जीत है। इस लीग में अभी तक हारी कोई भी टीम नहीं है, लेकिन एक टीम यहां से क्या हारेगी या फिर टाई पर मैच खेल जाएगा, लेकिन उसमें अभी 20 पायदान 20 अंकों की ऊपर पा रहा है अपने आप को पहले ही हाफ के खेल में शक्ति वॉरियर्स, और अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन कर रहा है। जो अनुभव है उनके पास, जो खेल की शैली है, जो क्षमता है, उसको पूरी तरह से उन्होंने मैट पर बिखेर रहे हैं और दिखा रहे हैं। जहां बलौदा बाजार दबता चला जा रहा है, उस दबाव के, उस अंकों की दबाव में, उस बोझ तले दबता चला जा रहा है, जहां से उन्हें उभरने की जरूरत है। उभर करके अंकों की बराबरी पे अपने आप को लाने की जरूरत है। क्या कर पाएंगे सोनू इस रेट पर? सोनू और एक बार फिर से गौरव जो कि मुख्य तौर पर शक्ति वॉरियर्स के लिए कवर के खिलाड़ी है, और कवर में जब डिफेंस पे कम खिलाड़ी है मैदान के ऊपर तो उन्होंने कार्नर संभालना, कार्नर पे अपनी जिम्मेदारी देना उचित समझा और वहीं से गलती उनसे चूक हो गया। अंक लिया 10वां, दहाई का आंकड़ा छू लिया है, अंक छू लिया है बलौदा बाजार देवरानी रॉयल्स की टीम ने। बलौदा बाजार 2 मरतबा उनका मैदान खाली हुआ, पूरी टीम ऑल आउट हुई, लेकिन कबड्डी की खेल और वो निर्धारित समय, जो निर्धारित समय है इस मैच के, उस समय तक आपको मैदान के अंदर खेलने पड़ते हैं, और तब तक ये जरूर कहूं कि मौका वापसी के वो बने रहते हैं जिनकी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन रेडर को सेंटर लाइन के पहुंचने की उम्मीद को खारिज कर दिया। टिकेश्वर तेजी के साथ सेंटर लाइन की ओर बढ़ रहे थे खिलाड़ी को टच के साथ, लेकिन सामने से 2 खिलाड़ी आए, उन्होंने साइड लाइन पट्टी से, आउट लाइन पट्टी से मैदान से बाहर किया, रेडर को आउट लिया और 30 अंक लिया शक्ति वॉरियर्स ने उस टेकल की बदौलत शक्ति वॉरियर्स के लिए। तो शक्ति वॉरियर्स एक तरफा दबाव बना रहा है पहले हाफ के खेल में, और लगातार उसमें कामयाबी हाथ लग रही है, चाहे वो रेडर हो उनके या डिफेंडर हो, दोनों विधा उनका चल रहा है। मतलब कि डिफेंस गरज भी रहा है तो रेडर बरस भी रहे हैं, और अंक का लगातार इजाफा कर रहा है। इस बार क्या चूक होगा, और अंत में ये केस कामयाब हो गया दुर्गेश का। सोनू के साथ उनको आउट करार दिए गए। डू और डाई कैरेड है, और 10 और 21 के मुकाबले 21 अंक की लीड है। दोनों थाई एंगल पे जाने की कोशिश, दोनों पैर को पकड़ने की कोशिश, वो तो छूट गया था, लेकिन अंत में साथी खिलाड़ियों ने सहयोग दिया और अंक लिया 11वां बलौदा बाजार के लिए। बलौदा बाजार पिछड़ रहा है अंकों के मामले में पहले ही हाफ के खेल में, लेकिन धीरे धीरे अंक की भरपाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है, तो एक एक अंक से वो अंकों की लीड को पाटने की कोशिश है, और उसमें कामयाबी अगर मैं कहूं तो 1-1.5 मिनट के खेल में वो बिल्कुल उनको कामयाबी हाथ में लगा है। और ये देखिए चौथा 2 टेकल और जबकि 2 रेड पर उनको कामयाबी हाथ लगी। पहले हाफ के बिल्कुल हम नजदीक हैं। 31 और 13 के मुकाबले वो पहले हाफ के सेकेंडों का खेल यहां से रह गया है। 3 खिलाड़ी है
जहां दुर्गेश साहू और एक छोर पर दुर्गेश निताम, दो दुर्गेश की आपस की कॉर्नर की जोड़ी। टिकेश्वर है सामने, क्या जोखिम लेंगे टिकेश्वर? जोखिम लेने की वो हिम्मत तो जरूर जुटाया था, लेकिन अंत में खींचा खाली ही अपने मैदान की ओर, बलौदा बाजार रॉयल्स की ओर। शक्ति वॉरियर्स, और जिस तरह से शक्ति के साथ उन्होंने अंग बटोरे, चतुराई के साथ अंग बटोरे, और जिस चपलता के साथ उन्होंने टैकल किया मैदान पे अपने, वो देखते ही बना पहले ही हाफ के खेल में। हाफ टाइम और आइए मंच की ओर ले चलता हूँ, साथ ही साथ ऑफिशियल की ओर ले चलता हूँ आपको। और पुष्पहार से स्वागत और साथ ही बेच लगाकर स्वागत किया महासचिव जी का। हमारे बीच आदरणीय अवध रामचंद्राकर जी कोषाध्यक्ष, साथ ही छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ, इसके स्वागत के लिए हमारे ब्लॉक कबड्डी संघ कोटा के कोषाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सिदार जी, साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत धनराज, आपसे मेरा साधन प्रदीप सिदार जी। हालांकि इस समय और राजनेता अपने गांव के लिए सेवा प्रदान कर रहा है। एक तरफ अवध रामचंद्राकर जी जहां अपने मुख्य ग्राम भिलाई से जब कबड्डी खेलते थे, और आज वो भी शिक्षक पद पर, व्यायाम शिक्षक पद पर पदासीन है, प्रशिक्षक भी है और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को लेके जाते भी हैं। उन्हीं का स्वागत कर रहे हैं आदरणीय प्रदीप सिदार जी, जहां मुख्य ग्राम करपिया ग्राम पंचायत धनराज का सरपंच है और ब्लॉक कबड्डी संघ कोटा के कोषाध्यक्ष पद पर आसीन है। इस समय हमारे बीच आदरणीय सुशील मिश्रा जी, वरिष्ठ प्रशिक्षक, खेल परिसर बिलासपुर मंचासीन है। उसके स्वागत के लिए श्री किताब पैकरा जी, पीटीआई शासकीय हाई स्कूल रानी गांव। हमारे बीच आदरणीय जी के साहू जी, जो टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन है छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ छत्तीसगढ़ के, उसके स्वागत के लिए राकेश देवांगन जी सादर निवेदन है। आइए और पुष्पहार एवं बेच लगा करके स्वागत करेंगे देवांगन जी। आदरणीय डी के साहू जी टेक्निकल कमेटी के वो चेयरमैन है छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ का, जिनकी निगरानी में सभी ऑफिसर्स रहते हैं। वे ऐसे शख्स का इस मंच पर मंचासीन, और आज छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2023 इस बिलासा के सरजमी पर और फाइनल मुकाबले के लिए तमाम ग्रामीण एरिया से, क्षेत्रों से भी दर्शक धीरे धीरे जिस तरीके से इस मैदान को रुख कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये लाल बहादुर शास्त्री के श्रीमान आदरणीय बसंत शर्मा जी, महासचिव छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ छत्तीसगढ़ का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। हमारे अजीज मित्र, साथ ही इस मैच के कमेंटेटर और पाली ब्लॉक कबड्डी संघ के अध्यक्ष राजकुमार राज जी पुष्पहार एवं गुलदस्ता देकर के स्वागत कर रहे हैं आदरणीय महासचिव जी का। हमारे बीच आदरणीय बसंत पटेल जी मंचासीन होने की कृपा करेंगे। शांति कबड्डी क्लब तोरवा से पहुंचे हुए हैं, आपको हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। और हमारे साथी जायसवाल जी भी पहुंचे हुए हैं, आपका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कबड्डी के सभी खेल प्रेमियों का और साथ ही दूर दूर से चल करके इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आप पहुंचे हुए हैं, सभी का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। इस बिलासा नगरी नगर पालिका बिलासपुर जहां 2023 का ये 8वां सीजन है, 8वां सीजन का अंतिम दिन, जहां लीग का मुकाबला इस समय
शक्ति वॉरियर्स और शक्ति की योद्धा और साथ ही देवरानी रॉयल्स बलौदा बाजार और राजघराने की टीम, दोनों टीम इस समय आमने सामने हैं, जहां से लड़ाई लड़ी जा रही है 23-39 के मुकाबले। और बढ़त जरूर है इस समय शक्ति वॉरियर के पास, जहां से वो कबड्डी के चर्चित चेहरा साफ दिख रहा है, और दुर्गेश नेताम, और ठीक उन्हीं के कॉर्नर पर जहां से 4 नंबर के जर्सी पर दुर्गेश, और एक ही कॉर्नर पर लगातार शफलिंग करना कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है, लेकिन अंत में वो अंक लेकर अपने आप को अपने घर पर खींचा, 24वें अंक पर जा पहुंचा। और टीम देवरानी रॉयल्स की वो टीम, जहां से उनके मुख्य कोच हमारे अजीज मित्र ओंकार जायसवाल जी लगातार जुड़े हुए हैं अपने टीम से। हालांकि टीम पीछे पा रहे, लेकिन उसके लिए अभी भी समय है। वापसी का वो दरवाजा खटखटाएगा, और खटखटाएगा साथ ही वो पलटवार करने के लिए जिस तरीके से उनके पास वो भरा हुआ रेडर का मजमा है, और रिवाइवल की खासा आवश्यकता जिस तरीके से वीरेंद्र कुशराम इस समय बाहर है, उनकी जितनी जल्दी रिवाइवल होगा तो फायदा दे जाएगा रॉयल्स को और राज परिवार को। राज परिवार के उनके टीम मालिक भी उस टीम से अपना लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने टीम मालिक का दर्जा प्राप्त किया और अपने खिलाड़ियों कोचिंग समय प्रशिक्षित किया, और काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराया उनके टीम मालिक ने। जिस तरीके से हमारे अजीज मित्र ओंकार जायसवाल ने हमें जानकारी दिया कल की दिवस में, और मैच है हमारे बीच आदरणीय इस जिले के करता धरता मुखिया पंडित जीवन मिश्रा जी मंचासीन है, अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ बिलासपुर। उनके पुष्पहार एवं बेच लगा करके स्वागत करेंगे श्रीमान रमार सिंह पोर्ते जी, व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल पीपर तराई कोटा। लायन जंप ले लिया है। मैं बना लेता हूँ जब तक। हमारे बीच बसंत पटेल जी कोरबा से पंचासीन है, उसके स्वागत के लिए पुष्पहार एवं बेच लगा करके स्वागत करेंगे पवन मरकाम, निर्णायक ब्लॉक कबड्डी संघ कोटा। कैच क्यों मैदान के ऊपर कैच पूरा हुआ और 23वें अंक की वो बढ़त पर जा रही इस समय वॉरियर्स की टीम, शक्ति की वो टीम। 1 नंबर की जैसी अपने मुख्य कॉर्नर पर, जहां कॉर्नर इन पर पैर चलाया, 2 से 2 मिलाया और वो 24वें अंक की बढ़त सुनिश्चित कर गया उनके तीसरे दर्जे के रेडर ने। मैच की लाइव जानकारी आइए हम हमारे साथी राजकुमार राज जी के पास आपको लेके चल रहे हैं। आइए राज जी। धन्यवाद। हेलो 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 हेलो
हेलो। आने वाले मैच की तैयारी कर रही है शक्ति वॉरियर्स की टीम। टिकेश्वर और उनकी टीम बलौदा बाजार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि वीरेंद्र कुशराम थोड़ी सी चोटिल होकर के उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, वो मैदान से बाहर है और अकेली जिम्मेदारी टिकेश्वर के कंधों के ऊपर है, खासतौर से रेड पर। और इस तरह से टिकेश्वर अगर बोनस प्लस अंक यहां से भी लेते हैं तो अंक की जो शक्ति वॉरियर्स को वॉल आउट देना होगा बलौदा बाजार को। अगर ऐसे करने में कामयाबी, एक मर्तबा नहीं दो मर्तबा, और इस बीच क्या वो यहां से भी अंक भी तो देंगे। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि शक्ति वॉरियर्स मजबूती के साथ इस मैच को अपने कब्जे में करने की तैयारी कर रहा है और जहां उन्हें डिफेंस में साथ साथ उनके रेडरों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इस तरह से एक एक उनके बीच में गलतियां हो रही है। इस तरह की छोटी छोटियां गलतियां जरूर हो रही है वॉरियर्स के मैदान के ऊपर, शक्ति वॉरियर्स के डिफेंस के द्वारा, कैचरों के द्वारा, लेकिन उनकी अभी इस समय परवाह नहीं है किसी तरह की, उनकी ज्यादा उनको सोचने की जरूरत है नहीं क्योंकि लीड इतनी बड़ी है और कबड्डी की इस खेल में। हालांकि कहते हैं कि एक आग रेड ऐसा शक्ति शिव के खिलाड़ी को अंदर लिया है। वो आने वाले मैच की तैयारी भी कर रही है बलौदा बाजार, लेकिन शक्ति वॉरियर्स अपनी लगातार तीसरे मुकाबले जीतने की बिल्कुल करीब है, दहलीज पर है। अंतिम 4 मिनट का खेल और उस 4 मिनट की खेल में ये तय आप सबको ये भी जानकारी हो जाएगा कि ऑफिशियली तौर पे जब जानकारी होगा, घोषणा होगी कि कौन सी टीम इसमें विजयी का सेहरा अपने सर बंधवा रहा है। हालांकि उसमें अभी ऊपर, जैसे कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, ऊपर उसमें शक्ति वॉरियर्स पा रहा है अपने आप को। टाइम आउट बुलाया है।